हेलो नमस्कार राम राम सभी को हाथ जोड़ के मेरा प्यार। बहुत सारे बंदों के ना कमेंट आए कि भाई आपने भैया ये नहीं बताया कि आपको दोस्त कहाँ चला गया उस वीडियो के बाद। सबने ये सोचा कि तू वही निपट गया। अरे वो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी लोगों ने पूछा, संचित आर यू फाइन, आपको भूत ने पकड़ लिया था। मैंने कहा हाँ, अनफॉर्चुनेटली आई डाइड। वो गौशाला वाली वीडियो थी। हाँ, और मैंने उसमें डिस्क्लेमर डाला था। उस वीडियो के बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ है भाई। वो उसके बाद भी हमने वीडियो डाली थी। नहीं, लेकिन बंदों को उस वीडियो के वही वीडियो के ज्यादा रेफरेंस लेते रहते हैं। अच्छा। कमेंट्स आते हैं ना कि भैया वो आपका दोस्त कहाँ गया, उस वीडियो के बाद दिखाई नहीं दिया, आपने बताया नहीं उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैंने उस वीडियो में भाई डिस्क्लेमर डाला था शुरू में ही, वो एक बार चेक कर लेना आप। तो जब मैं इससे मिला था ना तो इसने मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई थी। तो जैसे आप सबको पता है कि ये स्टोरीज आजकल चल रही हैं, हम सबकी स्टोरीज लेके आ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई क्यों ना तू वो वाली स्टोरी सबको सुनाए जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो शुरू करें? हाँ बिल्कुल, शुरू करते हैं इस वीडियो को। यार ये स्टोरी है ना बहुत पुरानी है। अच्छा। मतलब ज्यादा पुरानी भी नहीं, ऐसा भी नहीं मेरे बचपन की है लेकिन ये सन 2013 या 14 के करीब की स्टोरी है। मेरे को अच्छी तरह इसलिए याद है क्योंकि उसके बाद से हम बहुत बार इसको रिपीट कर चुके हैं घर में। हाँ। कि इंसिडेंट कुछ ऐसा था। हाँ, आंटी ने भी मेरे को बताई थी। हाँ। ये स्टोरी मम्मी को भी बताया था, किट्टू को भी बताया, सबको बताया। तो ये स्टोरी हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरह याद है। तो उस समय मैं इंडिया से थोड़ा बाहर अफ्रीका में काम के सिलसिले में जाता आता रहता था। हाँ। तो हमारे घर के ऊपर वाले घर में ना एक फैमिली रहती थी। हाँ। एक अंकल आंटी थे, काफी बुजुर्ग। हाँ। मतलब इतने बुजुर्ग थे, चल फिर भी नहीं पाते थे खुद से। अच्छा। उनका लड़का, उनकी वाइफ, बहू उनकी, और उनका बच्चा। तो ये 5 लोगों की फैमिली रहती थी। तो वो अंकल और आंटी दोनों ना थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम था। कैसे? आंटी को भी देखा कई बार छत पे चली जाती थी, खुद ही ऐसे निकल के छत पे चली जाती थी और एक जगह खड़ी रहती थी, एक चीज को देखती रहती थी। एक बार तो मैं छत पे खुद जा रहा था शाम के समय, मैं डर गया। बुढ़िया सी एक खड़ी है भाई, सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई है, लिटरली वो हिंदी फिल्मों वाला वो हॉन्टेड सीन। लेकिन है ना, फिर मेरे को पता लगा ये तो ऊपर जो रहती है वो आंटी है यार, काफी बुजुर्ग है। तो वो खड़ी हुई है, एक चीज को देखे जा रही है। उन्होंने रिएक्ट भी नहीं किया। मैं आया हूँ, मैं दरवाजा खोला, ऊपर मेरे को छत पे कुछ काम था, वो मैंने किया, मैं वापस आया, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, वो वहीं खड़ी रही। उनके जो हस्बैंड थे आंटी के, वो भी आई बिलीव कुछ ऐसे ही थे, लेकिन वो बिल्कुल चल फिर नहीं पाते थे, तो वो बेड पे रहते थे। अच्छा। लेकिन उनकी एक बहुत प्रोमिनेंट चीज थी कि रात को है ना आवाज आती थी नीचे। अच्छा। मैं यूजुअली अपनी बालकनी में बैठ के कभी बुक पढ़ रहा होता था, कभी कुछ गेम खेल रहा होता था, कुछ भी बालकनी में बैठा होता था मैं। और उसके जस्ट ऊपर वाली बालकनी उनकी थी और बालकनी की साइड ही उनका बेड था। उनकी पूरी रात आवाज आती रहती थी, पानी पानी चिल्लाते रहते थे, पानी दे दो, पानी पानी। और इससे ना मैं बहुत इरिटेट होता था कि एक बुजुर्ग बंदा है घर पे बैठा, उसको कोई पानी नहीं पूछ रहा है, पानी नहीं पिला रहा है। तूने बताया भी था कि उसके साथ थोड़ा मिसबिहेव भी करते थे। यार अब देख, हम लोग अज्यूम ही कर सकते हैं जो पानी भी नहीं पूछ रहा। क्योंकि ऊपर से कई बार चिल्लाने की आवाज भी आती थी कि चुप होके बैठे रहो, ये और वो। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई आगे भी चीजें होंगी, लेकिन हमने आंखों से कभी विटनेस नहीं करी। अच्छा। तो 2-3 बार मम्मी ऊपर गई, दादा ऊपर गए बोलने कि भाई घर में एक बुजुर्ग है, तुमसे नहीं संभाला जा रहा, अपने किसी भाई के पास उसको छोड़ दो, वृद्धाश्रम में छोड़ दो, कम से कम वो रात को पानी मांगता, उसको पानी दे दो। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो रखते हैं इनके पास, पानी की बोतल भी रखते हैं, इनको रात को आदत है चिल्लाने की। अच्छा। तो हम 2-3 बार बोला, भाई जो ह्यूमनली बनता है कि बोल के आए एक बार, नेबर्स हैं। उसके बाद मैं चला गया अफ्रीका, कुछ 6 से 8 महीने मैं वहीं पे था। अच्छा। तो जब मैं वापस आया, पहला दिन था मेरा इंडिया में वापस। अगेन रात का वही बालकनी में बैठा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ बैठ के। ऊपर से ना फिर मेरे को चीखने की आवाज़ आई अंकल के, पानी दे दो, पानी। मैं इरिटेट हुआ, मैंने बुक बंद करी, मैं अंदर गया मम्मी के पास। मैंने कहा यार मम्मी, इनका इतना हो गया भाई, साल बाद ऑलमोस्ट मैं वापस आया हूँ, वो बुढ़ा अभी भी पानी के लिए चिल्लाया जा रहा है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है। मैं कहा एटलीस्ट आप ही कहीं कंप्लेंट कर दो। तो इतने में मेरी बहन ने उठ के बोला, कह रही वो अंकल तो तेरे जाने के 2 महीने बाद ही वो गुजर गए थे। अच्छा। और अब देखिए यार, मेरे को आप लोग जानते हो अगर, तो आपको ये भी पता है कि मैं इन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास नहीं करता भूत प्रेत होते हैं, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता
वो आवाज जो मैंने उस दिन सुनी वो किसकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था वो मर चुका है। ऑब्वियसली कोई मेरे को फोन करके वहां अफ्रीका में ये नहीं बता रहा कि ऊपर वाले अंकल गुजर गए, मुझे नहीं पता थी ये बात। वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। और मतलब यार ऑब्वियसली अभी भी मैं नहीं बता सकता कि मैंने किसकी आवाज सुनी, हो सकता है साथ वाले घर के अंदर कोई चिल्ला रहा हो, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट वो मोमेंट याद है। अराउंड रात का समय था, 12-1 बज रहे थे, मैं बैठा हुआ था और मैं अंदर गया हूँ गुस्से के अंदर एकदम कि आज तो ऊपर चलो एक बार, इनका बुढ़ा लेके ही आ जाएंगे हम यहाँ से। और तब मेरे को पता लगा भाई वो तो गुजर गए हैं। अब ये अपने आप में इतनी शॉकिंग बात है कि ऑलमोस्ट यार कितने 6-7 साल हो गए इस बात को, मेरे को अभी भी बहुत क्लियरली याद है कि उस समय क्या हुआ, कैसे हुआ। और इसके बाद जो 2-4 चीजें हुई उसमें मैं नहीं था, वो बहन के साथ हुई है और मम्मी के साथ हुई है। जैसे पीछे बालकनी के अंदर खटखटाने की आवाज, मम्मी कह रही कि उनको ऐसा महसूस हुआ था कि उनके पीछे कोई खड़ा है। जैसे अच्छा। पीछे वाली जो हमारा तुमने देखा है बालकनी है, वो स्टोर रूम टाइप बना रखा हमने, तो वहां पर क्या है, टॉवल वगैरह वहां टांग देते हैं, पीछे ही अलमारियां हैं तो कपड़े रखने भी वहीं जाते हैं। तो मम्मी कह रही पीछे कपड़े रखने गई थी तो ऐसा लगा जैसे लेफ्ट हैंड साइड में कोई खड़ा, मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। और बहन और मम्मी एक बार कमरे में सो रहे थे तो कह रहे कि पीछे वाली बालकनी में, अब तूने देखा है पीछे स्टोर रूम है, वहां से कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, और तीसरे फ्लोर पे वहां पर कोई बाहर से भी नहीं आ सकता। कह रहे पीछे से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई बालकनी का, जैसे ऐसे कोई हाथ से दरवाजा खटखटा। और वो एक मक्खी वाला इंसिडेंट जो बताया था, हाँ, वो हमारी जो अलमारी है जिसमें मेरे कपड़े हैं, जिस अलमारी में मेरे कपड़े रखे होते हैं, उस अलमारी में से ऐसी स्मेल आने लगी जैसे चूहा मर जाता है ना, और वो सड़े हुए मांस की स्मेल आने लग जाती है, वैसी स्मेल आने लग गई। और पूरा बाहर पीछे अलमारी के ऊपर वो मोटी मांस वाली मक्खियां होती हैं, वो इकट्ठी हो गई, और वो भी काफी सारी, अच्छा 50-60 मक्खियां, मतलब ऐसे पूरा झुंड बना के अलमारी को। तो ऑब्वियसली हमें यही लगा भाई को चूहा मर गया, अलमारी में घुसने की कोशिश कर रहा होगा, बाहर निकल नहीं पाया, वो मर गया। हम सबको यही लगा। पूरी अलमारी खोली, अंदर से सारे कपड़े निकाले, नीचे देखा, आगे खिसकाई अलमारी, पूरा देखा, कहीं कोई चूहा नहीं मिला। और वो पूरे पीछे सील्ड है, सारी खिड़कियां बंद रहती हैं पूरा समय, और शीशे वाली खिड़कियां, अंदर घुसने का कोई है नहीं रास्ता। तो इतनी मक्खियां क्यों आ रहने लग गई। डैडी ने धूप बत्ती करी, उसके बाद यार मतलब वहां से ना स्मेल आनी बंद हो गई, ऑब्वियसली मक्खियां वगैरह सब चली गई और वो स्मेल आनी बंद हो गई। हमने डीओ भी छिड़का था, रूम फ्रेशनर भी छिड़का था, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरी अलमारी थी जिसमें वो कपड़े पड़े थे, कपड़ों में से कोई स्मेल नहीं आ रही थी, सिर्फ वहां वो अलमारी के एरिया में स्मेल। ऑब्वियसली कपड़े निकाल के मैं देख रहा था, कपड़े सूंघ रहा था ना, उसमें से स्मेल नहीं आ रही थी। अलमारी का दरवाजा बंद करने पे स्मेल कम आ रही थी, अलमारी का दरवाजा खोलने पे ज्यादा आ रही थी। कपड़ा उठाए ऐसा लगे साला यहीं चूहा मरा है, ये कपड़ा उठा के ज्यादा आ रही है, बट उन कपड़ों में से नहीं आ रही थी। तो हमने अलमारी आगे खिसकाई है, जमीन पे देखा है, ऐसा लग रहा है जहां पे अलमारी थी ना वहां से स्मेल आ रही है, अलमारी में से नहीं आ रही, क्योंकि अलमारी हटा दी, स्मेल अभी भी यहीं से आ रही है। तो वो स्मेल आनी तो बंद हो गई थी उस इंसिडेंट के बाद। और ये बाकी जो घटनाएं घटी, अच्छा ये जो स्टोर रूम है उसके बिल्कुल साथ में दादा का कमरा है, तो दादा का जहाँ एसी लगा हुआ उसके पीछे कुछ भी नहीं है। तुमने देखा है वहां पे सोसाइटी की बाउंड्री है, यहाँ 2-3 पीपल के पेड़ लगे हुए हैं, और वहां पे कुछ भी नहीं है। तो वहां से बहन ने भी बोला और मम्मी ने भी बोला है, अलग अलग केसेस। मैं एक बात को काटना चाहता हूँ, जैसे अपने जो वो अपना जो मकान है, हाँ, अपना जो घर है, उसके साथ में गार्डन है, हाँ, जहाँ पे मैं अपनी गाड़ी लगा देता हूँ जाके। हाँ, हाँ, भाई वहां पर एक वो पेड़ है ना, जो देखा तूने पेड़, वो हम मोरनी हिल्स गए थे, हाँ, उससे भी मेरे को वो हॉन्टेड लगता है। कभी कभी रात को 12-1 बजे अपन वहां से निकलते हैं। पता है वो वाला पेड़ ना मैं बचपन से देख रहा हूँ, ऑब्वियसली 20 साल हो गए मुझे देखते हुए, 20-25 साल हो गए। वो पेड़ पहले थोड़ा छोटा था, पिछले 20 साल में ग्रो होके, और उसके आसपास जो सीमेंट की बाउंड्री है, अब तो मेरे ख्याल टूट गई है वो पूरी, पहले उसके आसपास सीमेंट की बाउंड्री करी थी, और लोग वहाँ पूजा पाठ वगैरह भी करते थे। वहाँ पे लोगों ने लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी, वहाँ पे पूजा पाठ करते थे, सुबह धूप बत्ती भी लगाते थे। पर जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा हुआ, वो चारों तरफ जो बाउंड्री थी सीमेंट की वो टूट गई, अब वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होता है। और इसी पेड़ के कारण वो जो साइड में जो 2-3 छोटे छोटे पेड़ हैं पीपल वाले, वो भी इसी पेड़ के कारण है, मुझे लग रहा है इसके फल फूल गिरने के कारण। अब ये सारे पेड़ बिल्डिंग जितने बड़े बड़े हो गए हैं, तो इससे एक फायदा है, पीछे से धूप नहीं आती ज्यादा। तो ये तो हो गया, अब कपड़ों में से नहीं आ रही है स्मेल, अलमारी में से आ रही है, अलमारी हटाई तो अब अलमारी में से नहीं आ रही है, इस जगह से आ रही है। अच्छा, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि साइड में, ये खिड़की की साइड में कहीं बाहर चूहा मर गया हो, अंदर उतनी कोशिश कर रहा हूँ, इतनी ऊपर कैसे आ जाएगी स्मेल यार। अब हम वैसे बात तेरी ठीक है, लेकिन तीसरे चौथे माले में भी घुस जाते हैं चूहे, चढ़ ही जाते हैं पीछे गटर की वाली पाइप से। नहीं, लेकिन पीछे कुछ ऐसा है नहीं ना, खिड़की के पीछे तो सारा नीचे एरिया, पाइप नहीं है, हाँ, सिर्फ
तारे वगैरह हैं वो भी केबल वगैरह की, केबल इंटरनेट की तारे हैं। और ये कब तक होता रहा? ये तो आज तक हो रहा है। मेरी मम्मी को तो आज भी बता तो रहा हूँ यार, मेरी अच्छा, मम्मी अब तक को हो रहा आज है? भी बालकनी में जाने से डर लगता है। मैंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। ये स्मेल वाला इंसिडेंट मेरे आंखों देखा है, मेरे को खुद महसूस हुआ है। 3 दिन तक हम परेशान थे क्योंकि मेरे कपड़े वहां से मैं रोज निकालने जाता था, बदबू आती थी। ये आवाज जो आई थी वो सिर्फ मेरे साथ हुआ है, उसके अंदर ना बहन इन्वॉल्व थी ना मम्मी, क्योंकि मैं बाहर वाली बालकनी में बैठा था, किताब पढ़ रहा था। पर उसके बाद से आज तक बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी बातें मम्मी बता चुकी हैं कि एक बार बहन खड़ी थी वहां पे दादा के कमरे में, तूने देखा है वो स्टोर रूम के बिल्कुल साथ वाला कमरा दादा का है, उसके पीछे एसी लगा हुआ है। तो वो कह रही कि एसी के अंदर से आवाज आई किसी बुजुर्ग इंसान की, कि जैसे उसने उनका नाम बुलाया है, भृगु ऐसे करके, और कांपती हुई सी बुजुर्ग से इंसान की आवाज। अच्छा। अब मेरा फर्स्ट, तेरे को पता मैं हमेशा साइंस पे जाता हूँ, तो मेरा फर्स्ट यही था, तो मम्मी सुबह से काम कर रहे थे, खाना वाना भी सबको सर्व किया था, कमरे में थे, आप थके हुए थे इसलिए आपको लगा। इसके 1 हफ्ते बाद बहन ने भी यही बोला, कह रही मेरे को अपना नाम सुनाई दिया एसी में से आता हुआ। तो ये सब पर्सनली तो मैंने विटनेस नहीं किया है, लेकिन ये तो अभी तक हो रहा है यार। और वो ये वही कमरे के पीछे वाला कमरा है जहां पर हमने बैठ के वो वीडियो बनाई थी तेरे सपनों की स्टोरी वाली। पता है मुझे। तो ये उसी कमरे के पीछे वाला वो स्टोर रूम है जहाँ पे हम बैठे थे। और ये आज तक हो रहा है। और अभी भी तू अगर मम्मी से पूछेगा रिसेंट में, वो शायद कुछ बता दे कि हाँ ऐसा हुआ अभी हफ्ते पहले। मेरे साथ कभी नहीं हुआ उस दिन के बाद से, ये मरे हुए चूहे वाली स्मेल के इंसिडेंट से और वो आवाज वाले इंसिडेंट के बाद से मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट माँ बहन दादा तो बताते हैं कि हो रहा है उनके साथ। जैसे मम्मी बताती हैं कि उनको लगता है लेफ्ट हैंड साइड में कोई खड़ा है, ये सब लेफ्ट में ही होता है। दादा यहाँ सोए तो यहाँ लेफ्ट में दिख रहा है, मम्मी यहाँ खड़ी है तो लेफ्ट में, पेरिफेरल विजन के कारण भी हो सकता है। तो भाई अगर किसी और के पास भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वैसे मैंने बहुत सारी स्टोरीज रिकॉर्ड कर ली है, और मैं मतलब क्या है ना, कंटिन्यू नहीं डालना चाहता स्टोरीज सिर्फ। बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो दिल्ली के हैं, अभी मैंने उनकी काफ़ी सारी स्टोरीज कैप्चर करी हैं उनको बुला के। तो आप भी डिस्क्रिप्शन में जाओ, सबसे पहले गूगल फॉर्म है, इसको फिल करो। जब भी आपके शहर में आना होगा, जिस भी शहर से हो आपको ज़रूर बुलाया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा, और आपकी स्टोरी सारी द रियल वन फैमिली के सामने रखी जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। कुछ भी आपको इंटरेस्टिंग लगा हो या कुछ भी, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है हर बंदे की ना बहुत ज़्यादा। हाँ, वो तो इनकंसिस्टेंसी ढूंढते हैं। हाँ। यार हम लोग स्टोरी सुनाते हैं ना, दैट इज आउट ऑफ मेमोरी। कभी भी वो स्टोरी कंसिस्टेंट नहीं होगी। हो सकता है आज मेरे को जो याद है, आज से 10 साल बाद वो एग्जैक्ट चीज मेरे को याद ना हो। सही कह रहा है। जरूर आप भी कमेंट करके बताना कि क्या पार्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा, क्या पार्ट आपको बोरिंग लगा।